और बहुत से भाई बहन हमसे भी कहते हैं कि दसवांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और मेरा ये उत्तर है आज प्रभु जो भी समस्या, परेशानी, रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं, संकट और जो कुछ भी इनके जीवन की प्रॉब्लम लेकर ये बैठे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज इंतजाम, उपाय और इनके प्रार्थना का उत्तर इन्हें मिले। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, तो आपको इसी प्रकार से कार्य करना है, ये काम आपको करना है। और यदि आप इस काम को अपने जीवन में करते हैं तो परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएंगे, आपको भी आशीषित करेंगे, आपको भी सफल करेंगे। हम अब्राहम के जीवन से जैसे कि सीख रहे हैं, और आज हम देखेंगे अब्राहम के जीवन से एक गूढ़ रहस्य। वो क्या है? यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 14 अध्याय और 20 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, एक बार कुछ राजाओं ने सदोम और अमोरा पर आक्रमण कर दिया, और सदोम में लूत जो कि अब्राहम का भतीजा था वो रहा करता था, और उन्होंने सब धन दौलत उनसे लूट ली, और वो लूत को भी अपने साथ में लेके गए, उसके परिवार को भी लेके गए, और अन्य लोगों को भी अपने साथ में लेकर चले गए, और उन्होंने सारे नगर को लूट लिया। उनमें से कोई एक बच गया, और वो जा करके अब्राहम के पास गया, और उसने अब्राहम से बताया कि तेरा भतीजा जो सदोम में रहा करता था, उसको वो राजा लूट कर ले गए हैं, और उसे भी बंदी बनाकर अपने साथ में ले गए हैं, और भी कई लोगों को लेकर चले गए हैं। इस बात को सुनकर अब्राहम ने निर्णय लिया कि वो अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए जाएगा, और उसने अपने कुछ जवानों को जो उसके सेवक थे उनको तैयार किया, और सब मिलकर वे लोग उनका पीछा करने लगे। और देखते हैं कि आगे चलकर परमेश्वर अब्राहम के साथ में रहा, और अब्राहम ने उन्हें पकड़ लिया, और उन्हें पकड़ा ही नहीं, उन्हें हरा लिया, उन पर विजयी हो गया, और जितना सब कुछ वे लूट के ले गए थे उस सब को और अपने लोगों को वापस लेकर आ गया, यहां तक कि उनकी भी धन संपत्ति को लेकर वापस आ गया। जब वो वापस आ रहा था, रास्ते में उसके साथ में कुछ अद्भुत हुआ कि सालेम का राजा मलिकिसिदक वहां पर आ गया, अब्राहम के लिए कुछ भोजन वस्तुओं को लेकर आ गया। और जब अब्राहम वहां पर पहुंचा, और मलिकिसिदक के विषय में लिखा है कि परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, इसलिए सालेम के राजा मलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीष दी कि तेरे परमेश्वर ने तुझे आज विजयी किया है, इसलिए उसने अब्राहम को आशीष दी। जब अब्राहम को आशीष मिली तो अब्राहम ने अपनी लूट का जो कुछ वो लेकर के आया था उसका 10वां अंश निकाल के, उसका 10% निकाल के उसने मलिकिसिदक को दिया। अपनी जो कुछ लूट थी, जो कुछ वो वापस लेके आया था, उसका 10वां अंश, टाइथ या फिर 10% उसने निकाल के मलिकिसिदक को दिया। एक याजक होने के नाते उसने उसे अपना 10वां अंश दिया, और पहली बार बाइबल में 10वां अंश का जिक्र यहां पर आता है, और वो अपना 10वां अंश मलिकिसिदक को देता है। तो यहां पर हम देखते हैं अब्राहम ने अपना 10वां अंश दिया, और आज भी बहुत से भाई बहन 10वां अंश देते हैं और बहुत से नहीं देते। कुछ का कहना है कि 10वां अंश देना अच्छा है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, और कुछ का कहना है कि 10वां अंश नहीं देना चाहिए क्योंकि ये पुराने नियम में है, नए नियम में कोई 10वां अंश की बात नहीं है। और बहुत से भाई बहन हमसे भी कहते हैं कि 10वां अंश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और मेरा ये उत्तर है कि ये आप पर डिपेंड करता है, आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी फोर्सफुली किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है कि वो अपना टाइथ दे, अपना 10वां अंश दे। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 10वां अंश हम लोग क्यों देते हैं, या फिर टाइथ क्यों देते हैं, या फिर दान ही हम लोग क्यों देते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब कभी शादी होती है, एक लड़की लड़के की, दुल्हा दुल्हन की शादी हो रही है,
तो जो मेहमान होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो शादी में शामिल होते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं, क्योंकि एक नया परिवार बनने जा रहा है, एक नए परिवार का निर्माण हो रहा है, इसलिए वो खुशियों में शामिल हैं। लेकिन इस शादी में बहुत सारा खर्चा होता है। एक शादी को करने में आज की डेट में बहुत ज्यादा खर्चा है। तो इसलिए जो रिश्तेदार होते हैं, जो मित्र लोग होते हैं, जो दोस्त लोग होते हैं, जो शादी में आए हुए होते हैं, वे कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं। जो व्यक्ति उस दूल्हा दुल्हन से या फिर उसके घर वालों से जिसका रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, बहुत करीबी है, वो बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर के आता है, बहुत महंगा गिफ्ट लेकर के आता है। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का रिलेशन घर वालों से इतना मजबूत नहीं है, दूल्हा दुल्हन से उतना मजबूत नहीं है, केवल जानने वाला है, दूर का रिश्तेदार है, तो वो छोटा गिफ्ट लेकर के आता है। तो यहां पर हम देखते हैं गिफ्ट उसके प्रेम को भी दर्शाता है। यदि कोई शादी में कोई अच्छा गिफ्ट लेकर के आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो उस परिवार को बहुत अच्छे से जानता है, उस परिवार का करीबी है, या फिर उस परिवार से प्रेम रखता है, या फिर दूल्हे से या फिर दुल्हन से प्रेम रखता है। इसीलिए तो अपने प्रेम को उस गिफ्ट के द्वारा प्रकट कर रहा है, ताकि उस गिफ्ट को देने से उस परिवार की मदद हो सके, उस परिवार की हेल्प हो सके, और वो शादी हो रही है वो बहुत अच्छे से हो सके। दोस्तों, इसी प्रकार से ये देना भी है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आप जानते हैं वो आपका दूल्हा है, आप उसकी दुल्हन हैं। आप जानते हैं हम लोगों की शादी होने वाली है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हम उसके साथ में वास करेंगे, उसके साथ में वो हमें लेकर के जाएगा, हम सब उसकी दुल्हन हैं। और आप जानते हैं कि लोग परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु के सेवक प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस राज्य की बढ़ोतरी को यदि आप देखना चाहते हैं और यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? यदि आपका रिलेशन प्रभु से मजबूत है, यदि आप उससे प्रेम करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप दसवांश नहीं, मेरे हिसाब से फिर आपको दसवांश नहीं देना चाहिए। आपको क्या देना चाहिए? आपको तो 20%, 30%, 50%, 100% तक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। आप अपना उसकी शादी में आप अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप उसके सबसे करीबी हैं। और यदि आप अपने आप को बहुत दूर समझते हैं, तो फिर आपको देने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको उसके राज्य को बढ़ोतरी के लिए देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जितना मर्जी उतना दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो मैं यूं कहूंगा दसवांशी नहीं, उससे कई बढ़कर आपको देना चाहिए। बाइबल हमें यही सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दबा दबा कर, हिला हिला कर दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दसवांश से कई बढ़कर दिया करो। यही नया नियम यही हमें सिखाता है। नया नियम दसवांश से कम देने के लिए नहीं, दसवांश से ज्यादा देने के लिए सिखाता है। और यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं उसका राज्य आए, तो अपने प्रेम को प्रकट करने का इससे बढ़िया तरीका और कुछ भी नहीं। अपने प्रेम को प्रकट करें, देकर, दसवांश से अधिक देकर। यहां पर अब आगे हम देखते हैं कि अब्राहम ने न केवल दसवांश बल्कि सब कुछ जो कुछ वो लेकर आया था उसे मलिकिसिदक को दे दिया, सब कुछ दे दिया। दोस्तों, प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उसके राज्य की बढ़ोतरी में हाथों को बढ़ाएं। जिस प्रकार से हम शादी में देखते हैं, रिश्तेदार आते हैं ताकि उस परिवार की मदद हो सके, ताकि उस परिवार की थोड़ा सहायता हो सके। और जो कुछ इकट्ठा होता है, वो गिफ्ट या फिर वो पैसा जो कुछ इकट्ठा होता है, वो उस परिवार की मदद में या फिर दूल्हे दुल्हन के लिए सामान लेने में या फिर उनके जीवन यापन करने में काम आती हैं। तो उनकी हेल्प के लिए होता है। इसी प्रकार से परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए ये दसवांश या फिर दान, ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो इसलिए आप इन चीजों को अन्यथा न लें, बल्कि इन्हें इस प्रकार से लें कि आप कितना प्रेम परमेश्वर से करते हैं, उस हिसाब से आप अपना गिफ्ट लेकर के आएंगे। आप जितना अधिक प्रेम करेंगे, उतना ज्यादा बड़ा गिफ्ट लेकर के आएंगे। हम एक व्यभिचारी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं बाइबल में, जो एक संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु के पास आई। तब प्रभु ने कहा इसने ज्यादा प्रेम किया। दोस्तों, यही चाहते हैं प्रभु कि हम लोग अपने हाथों को बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े। किसी को पेट भरने के लिए न दें, बल्कि राज्य की बढ़ोतरी के लिए दें, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि दसवांश देना चाहिए
कि नहीं देना चाहिए। बाकी ये आप पर निर्भर होता है कि आप दें कि न दें, किसको दें, कैसे दें, क्या दें, ये सब कुछ आप पर निर्भर होता है। ये आपके प्रेम पर निर्भर होता है कि आप कितना प्रेम प्रभु से करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। हेलो, जय मसीह की। मेरा नाम जयराम क्रिकेटा है और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं अपने वाइफ की माँ के लिए प्रार्थना करवाया था। मेरे वाइफ की माँ को प्रेशर लो हो गया था और हाथ में और पैरों में बहुत झिंझनाहट सा महसूस हो रहा था। वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा था। इसके लिए मैं व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उसके पूरी टीम ने मिलकर मेरे माता इन लोगों के लिए प्रार्थना किया और वह अभी भला चंगा है। वह अपने आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहा है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही ब्रदर पीके और अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को धन्यवाद करता हूँ कि वह हमारी मम्मी के लिए प्रार्थना किया और वह हमारी मम्मी अभी वाली चंगी स्वस्थ है। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ये सुंदर सा समय हमें दिया, ये सुंदर शाम हमें दी प्रभु कि हम मिलकर संगति कर सकें, हम मिलकर इस फेलोशिप का हिस्सा बन सके पिता, आपसे बातचीत कर सके प्रभु, आपके साथ संगति कर सके प्रभु, अपना पर्सनल टाइम प्रभु आपके साथ स्पेंड कर सके परमेश्वर। और धन्यवाद पिता, ये वो लोग हैं पिता जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिन्होंने आपसे प्रेम किया है। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन्हें आशीष दे, इन्हें बढ़ाए, इन्हें फलवंत करे और इनके जीवन में नामो नाम आशीषों को दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु जो भी समस्या, परेशानी, रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं, संकट और जो कुछ भी इनके जीवन की प्रॉब्लम लेकर ये बैठे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज इंतजाम, उपाय और इनके प्रार्थना का उत्तर इन्हें मिले। प्यारे परमेश्वर, आए तो हैं आंसुओं में परंतु आनंदित होकर जाएं पिता, आए तो हैं समस्याओं में परंतु समस्याओं का उत्तर पाकर जाएं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता, इन्हें अपने आनंद से भरें प्रभु यीशु मसीह, इनका जो हृदय है आनंद से भर जाए प्रभु, इनका हार्ट फुल ऑफ जॉय से भर जाए परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हमारे हृदय में प्रभु तेरी शांति, तेरा आनंद भर जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता, इस समय प्रभु छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु प्रार्थना में शामिल है, आपके लहू में कवर करते हैं। हर एक आने वाला डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाला थॉट यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं। हर एक के थॉट्स के ऊपर, हर एक के जीवन के ऊपर इस समय आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया, वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट, बिकॉज यू आर द सेवियर, you are our guide, Lord Father. We praise you, Father Lord. We praise you, Father Lord Jesus. We adore your name, Lord Father. We glorify your name, Lord Father. धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता, तेरे नाम को सराहते हैं क्योंकि इसके योग्य आप हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवादित हैं प्रभु। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अब्राहम ने पिता अपने प्रेम को जाहिर किया, खुदावंद यीशु मसीह प्रभु इस बात को जाहिर किया परमेश्वर पिता कि प्रभु जब उसने मलिकिशेदक को प्रभु यीशु मसीह उन सारी वस्तुओं का दशवांश और उससे बढ़कर जब दिया प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु वो उसने इस बात को, इस प्रेम को प्रकट किया प्रभु कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझसे प्रेम करता है। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी में प्रार्थना करती हूँ, ये तेरे वो लोग हैं जिनसे तूने प्रेम किया है प्रभु, और ये वो लोग हैं प्रभु जो तुझसे प्यार करते हैं, जो तुझसे स्नेह रखते हैं, जो तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो प्रभु तेरे वचनों को फॉलो करते हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु तूने हर एक को प्रभु चुनकर अपने राज्य में इकट्ठा किया है और प्रभु हम धन्यवादित हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें तूने चुना है परमेश्वर और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पिता। आज पिता
हर एक के हृदय को आप तैयार करें प्रभु, हर एक का हृदय प्रभु आप हर्ष से देने वाला बनाए परमेश्वर पिता। प्रभु कुड़कुड़ा कर नहीं पिता, प्रभु चिंताओं में नहीं प्रभु, आंसुओं के साथ बोने वाला नहीं, परंतु खुशी, हर्ष और आनंद के साथ बोने वाला इन्हें बनाए परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जो हर्ष और आनंद के साथ में प्रभु आपके राज्य में बोता है प्रभु, वो उसके आशीषों को अपने जीवन में देखने पाता है परमेश्वर पिता। प्रभु आप इन्हें आशीष दे प्रभु, देने वाला हृदय दे प्रभु, कुड़कुड़ाहट का जीवन प्रभु आप इनका दूर करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर बात को प्रभु बार बार प्रभु बोलने वाला जीवन प्रभु आप इनका दूर करें प्रभु यीशु मसीह। किसी भी बात को प्रभु ये बार बार प्रभु बोलते हुए प्रभु जो बात गलत है उसे बार बार बोलने वाला जीवन इनका ना हो, इनका प्रेम करने वाला हृदय हो पिता, इनका प्रभु देने वाला हृदय आप बनाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु इनके मन की कठोरता को आप दूर करें परमेश्वर, और प्रभु इन्हें सॉफ्ट हार्ट दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु ये तेरे प्रेमी लोग और ये अपने प्रेम को जाहिर कर सके, बढ़ चढ़ कर अपने प्रेम को जाहिर कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपको और गहराई से जानने में इन्हें सहायता और मदद करें। आपका वचन क्या कहता है, आपका वचन क्या करने को कहता है, उससे प्रभु फॉलो करने में आप इनकी सहायता और मदद करें। मैं विनती करती हूँ प्रभु आज विशेष कर प्रभु आपके लोगों की समस्याओं के लिए पिता। इस समय पिता ये भाई ये बहन इनके फैमिली में जो भी जन समस्या में है, मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से वो समस्याएं दूर हो जाएं प्रभु। जब आज ये चिंताओं में है यीशु नासरी के नाम से वो चिंताएं दूर हो जाएं प्रभु। जब पिता परमेश्वर संकटों में है प्रभु वो संकट दूर हो जाए पिता। प्रभु इनके लाइफ में प्रभु ऐसे हालात है प्रभु, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाएं प्रभु। आज भी प्रभु ये श्राप में है, आज भी ये बंधनों में है प्रभु, यीशु के नाम से वो श्राप वो बंधन प्रभु आपने अपने ऊपर लेकर इन्हें आजाद किया, इन्हें फ्री किया है प्रभु। इस बात पर विश्वास करने में आप इनकी सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ आज भी एडिक्शन में है मेरे प्रभु, गलत संगति में है, गलत राह में चल रहे प्रभु, तुझसे दूर इनका हृदय है यीशु नासरी के नाम से आज इनका हृदय तुझसे कनेक्ट हो। आज प्रभु ये तुझसे फॉलो करने वाले हो सके पिता, क्योंकि ये तेरे प्रेमी हैं और ये प्रेम को जाहिर कर सके पिता। अपनी उन सारी गलत बातों को छोड़कर अपने जीवन का बेस्ट पार्ट प्रभु आपको समर्पित कर सके पिता। एक अच्छा जीवन, एक अच्छा चाल चलन, अपना टैलेंट जो उनके लाइफ में प्रभु आपने बेस्ट दिया है वो आपको हर्ष और आनंद के साथ में समर्पित कर सके खुदावंद। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु खुदा। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, जब ये प्रभु स्टडी में अच्छे हैं तो अपनी स्टडी के द्वारा प्रभु ये बेस्ट आपको दे सके प्रभु। जब ये गाने में अच्छे हैं तो प्रभु ये गाने के थ्रू प्रभु आपको बेस्ट दे सके प्यारे परमेश्वर। जो कुछ भी इनके लाइफ में बेस्ट पार्ट है प्रभु उसका बेस्ट ये आपको समर्पित कर सके, वो बेस्ट आपको दे सके, ताकि प्रभु वो उसमें मल्टीप्लाई होते चले जाए, वो उसमें ग्रो अप होते चले जाए मेरे खुदा। ऐसा होने में आप मदद सहायता करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये भाई बहन प्रभु सेवकाई में प्रभु इस्तेमाल किए जा रहे हैं मेरे खुदावंद, आप आशीष दे प्रभु। ये निरंतर वचनों को शेयर करते हैं पिता, ये निरंतर प्रभु जी वीडियोस को शेयर करते हैं प्रभु, आशीष दे प्रभु इन भाई बहनों को पिता जो निरंतर तेरे कामों को कर रहे हैं प्रभु मेरे खुदा। धन्यवादित है प्रभु एक एक जीवन परमेश्वर जो तेरे लिए इस्तेमाल हो रहा है पिता प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें भी फलवंत और आशीषित करे, बरकतें और आशीषें प्रभु इनके जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनी रहे प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता मेरे खुदा यीशु के नाम से पिता उनके शरीर के रोग इसी समय यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, दुर्बलताएं यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार के इंटरनल जो सिकनेस है यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, फीवर यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, हेडेक यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, पाइल्स की बीमारी, टीबी की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं, सिस्ट प्रॉब्लम है मेरे खुदा यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं पिता। धन्यवाद आपने हड्डियों को छूकर चंगा किया, मांसपेशियों को छूकर चंगा किया, अंदरूनी अंगों को छूकर चंगा किया, सर से लेकर पैरों तक आपने इन्हें चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने कहा मैं सब रोगों को दूर करूंगा, इसी समय आपने सारे रोगों को दूर कर दिया है। हम विश्वास करते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु आज रात में अच्छी नींद दें प्रभु, प्रभु बुरे सपनों को दूर करें, अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, जवान दर्शन देखें प्रभु। आपके नौजवान लोग परमेश्वर पिता जो आपके राज्य में
है मेरे पिता, उन पर अपने दर्शनों को प्रकट करे, अपनी बातों को प्रकट करे, वचन के गूढ़ भेदों और रहस्यों को प्रकट करे प्रभु, बच्चों को सही रास्ते में लाई प्रभु, डिसिप्लिन करे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। एक एक प्रार्थना विनती इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आई है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु नासरी के नाम से वो प्रार्थना विनती हाँ और आमीन में सुनी गई है। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।